शिकवा मेरा। प्लीज ऐसे प्लीज कोई नहीं उन्हें खबर देने का। ट्रस्ट में वो बहुत खुश। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाए। कोई किसी की खातिर अपनी जान खतरे में नहीं डालता। मेरे कमरे में आने के लिए नहीं, सो प्लीज। कौन करता है यार। लाडली ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, जिसकी आने वाली एपिसोड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, जिसमें आपको ख़ास तौर पर ये देखने को मिलने वाला है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी उमर जो है वो नाज़ो का ही साथ दे रहा है। आखिरकार वजह क्या है? उमर ने तो नाज़ो को सर पर चढ़ा कर रख दिया है। इस सब कुछ के हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी उमर जो है वो नाज़ो के पीछे खड़ा हुआ है, उसका साथ दे रहा है, जिस पर अरसल जो है अब वो नाज़ो की तमाम चीज़ों को इग्नोर करने जा रहा है और नाज़ो की जो हरकतें हैं वो उमर को बताने जा रहा है, जिस पर उमर से वो बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता। उसका बड़ा भाई है, लेकिन उमर उसको हर तरह से जलील किए जा रहा है। वो कह रहा है कि तुम अपनी बीवी की खातिर अपनी बहन को बोल चुके हो, तुम अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बहन का घर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बहन को घर से निकालने की धमकियां दे रही हो। जिस पर यह सब सुनकर अरसल ये कहते हुए सुनाई देता है कि मैंने कभी भी नाज़ो को घर से निकालने की बात नहीं की और ना ही मैं अपनी बीवी की बातों में आ रहा हूँ। जो कुछ भी सुंदस कह रही है वो बिल्कुल ही ठीक है। अगर नाज़ो अपना घर नहीं बसाएगी तो इसका घर कैसे बसेगा? जाकर वहाँ रहेगी नहीं और रोहाम के साथ वक्त नहीं गुजारेगी तो फिर वो क्या करेगा? आप खुद सोचें। जिस पर उमर ये कहते हुए सुनाई देता है कि रोहाम को चाहिए कि मेरी बहन को आकर वापस ले जाए। जिस पर यह सब सुनकर अरसल ये कहते हुए सुनाई देता है कि अब भी आप कह रहे हैं कि अरसल इसके जो रोहाम है वो इसे वापस लेने आएगा, जिस तरह इसने उसकी माँ के साथ किया तुम भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूला और ना ही नाज़ो को चाहिए कि जाकर उसकी माँ से माफ़ी मांगे और रोहाम के साथ खुशी खुशी रहे। जिस पर नाज़ो ये कहते हुए सुनाई देती है कि भाई आप तो अपनी बीवी की ही बातें कहेंगे क्योंकि आपको तो अपनी बीवी ही प्यारी है, उसके सामने सब कुछ ही आपको गलत लगता है। जिस पर यह सब सुनकर अरसल ये कहते हुए सुनाई देता है कि नाज़ो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, पहले भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और बाद में तुम्हें पछताना पड़ा। तो इससे पहले अगर बाद में पछताना पड़े, इससे पहले सब कुछ अपना समेट लो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लो, अपने घर को बचा लो, वरना तुम्हारे हाथ से तुम्हारा घर चला जाएगा। जिस पर यह सब सुनकर ये कहते हुए सुनाई देता है उमर के अभी हम जिंदा हैं, ना हमारे होते हुए नाज़ो कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं किसी